बीजेपी हाईकमान ने दिया वसुंधरा को जोरदार झटका। चुनाव के लिए बनाई किसी समिति में वसुंधरा को जगह नहीं। वसुंधरा विरोधियों को सौंपी गई है चुनाव समितियों की कमान। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने वसुंधरा राजे सिंधिया को जोर का झटका दिया है। अब तक ये माना जा रहा था कि वसुंधरा को अगर बीजेपी सीएम उम्मीदवार नहीं बनाती है तो उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जरूर सौंपी जाएगी, लेकिन अब वसुंधरा को पूरी तरह से किनारे लगाए जाने की खबरें शुरू हो गई हैं। अभी हाल ही में वसुंधरा राजे सिंधिया दिल्ली भी आई थी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से उन्होंने मुलाकात भी की। इसके फोटो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाले थे, लेकिन बीजेपी हाईकमान ने वसुंधरा को ज्यादा अहमियत नहीं दी। 20-20 इकट्ठी छींकें आना शुरू हो जाती, नाक में उचेनी और रनिंग नोज, गले में रेशा गिरते रहना। एलर्जी रक्षक अवले का आधा चम्मच सुबह शाम गर्म पानी के साथ लें। कुछ ही दिनों में आपकी प्रॉब्लम ठीक होने लगेगी। इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करने के लिए गूगल पर टाइप करें allergyrakshak.com या कॉल करें 8400500589 पर। पार्टी के 2 अहम समितियों गठन का ऐलान किया है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति और संकल्प पत्र समिति की घोषणा की। इन दोनों समितियों में कुल 46 नेताओं को जगह दी गई है। चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक पूर्व सांसद और प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया को बनाया गया है। वहीं संकल्प पत्र समिति के संयोजक का जिम्मा केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, दोनों ही अहम समितियों में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम शामिल नहीं किया गया है। और सबसे बड़ी बात, इन समितियों में वसुंधरा विरोधियों को जमकर स्थान दिया गया है। संकल्प पत्र समिति के संयोजक का जिम्मा केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को बनाया गया है, जिन्हें वसुंधरा का विरोधी माना जाता है। साफ है, बीजेपी हाईकमान ने वसुंधरा विरोधियों पर दांव खेलकर वसुंधरा समर्थकों की चिंता भी बढ़ा दी है। सवाल उठ रहे हैं, क्या चुनाव में वसुंधरा के समर्थकों को भी टिकट मिल पाएगा या गुजरात मॉडल के नाम पर वसुंधरा समर्थकों के टिकट पर कैंची चला दी जाएगी? क्योंकि किसी भी समिति में वसुंधरा को शामिल नहीं किया गया है, जिस कारण से लोग अभी से सवाल करने लगे हैं। दरअसल इस समय राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। पिछले महीने ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की नई टीम में उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर बरकरार रखा गया था। हालांकि तब भी चर्चाएं हो रही थी कि चुनावी साल में वसुंधरा को केंद्रीय टीम की बजाय प्रदेश में भूमिका क्यों नहीं दी जा रही। वसुंधरा को केंद्रीय टीम में जगह दी गई थी, तभी साफ हो गया था कि हाईकमान राजस्थान में वसुंधरा की भूमिका को सीमित करना चाहता है। हालांकि हाल ही में प्रदेश में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं में वसुंधरा की सक्रिय भागीदारी के बाद उनके प्रशंसक खासे खुश नजर आ रहे थे। खासतौर पर अजमेर की महासभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी गई तवज्जो के बाद वसुंधरा खेमा खास उत्साहित था। साथ ही जिस तरह से अमित शाह ने भी राजस्थान में अपनी सभाओं में वसुंधरा के काम की तारीफ की, उससे वसुंधरा खेमा ये मानकर चल रहा था कि चुनाव के करीब आने पर पार्टी वसुंधरा राजे सिंधिया को सीएम उम्मीदवार घोषित कर सकती है। लेकिन जिस तरह से वसुंधरा किनारे लगाने की कोशिश चल रही है, उससे सवाल उठने लगे हैं और कांग्रेस नेता भी अब बीजेपी पर तंज कस रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की ओर से जल्दी सफाई भी आ गई, क्योंकि पार्टी अपने लोकप्रिय नेता को किनारे कर कर्नाटक की सत्ता गंवा चुकी है। ऐसे में वसुंधरा की नाराजगी का मैसेज न जाए, पार्टी उसे संभालने में जुट गई है। राजस्थान बीजेपी के प्रभारी अरुण सिंह ने मीडिया में सफाई देते हुए कहा कि वसुंधरा राजे सिंधिया पार्टी की बड़ी नेता हैं। उन्होंने परिवर्तन यात्राओं में वसुंधरा राजे समेत सभी बड़े नेताओं के शामिल होने की बात कही। उन्होंने कहा कि पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी। आगे आने वाले समय में सभी नेताओं को एकजुट होकर पार्टी कार्यक्रम नजर आएंगे। वसुंधरा राजे सिंधिया भी पार्टी का प्रचार करेंगी। हम सब लोग मिलकर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनवाएंगे। अरुण सिंह का बयान भी साफ संकेत दे रहा है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। वसुंधरा विरोधी गुटों के दबाव के चलते राजे को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से दूर रखा गया है। वैसे अभी कुछ और समितियों गठन होना है और वसुंधरा को अभी भी उम्मीद दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दनोदर्पण न्यूज।